धीर्धेनम् श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। पंचमी सोमवार प्रगटावे, कलयुग श्राद्ध पक्ष में आवे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज आप बार बार इस चौपाई को कैलाश पर क्यों दोहराते रहते? क्या कलयुग में कल्याण करने के लिए ईश्वर के अलावा कोई आकर्षण ही नहीं है? हंसने लगे शंकर त्रिपुरारी, सुनो कथा उमा महतारी। आकर्षण तो बहुत है, सब फंस गए उसमें जाए। एक जाल ऐसा बना जो कलयुग कहलाए। कलयुग अपने आप में आकर्षण का जाल है। जिस तरह मछली को फंसाने के लिए कांटा डालना पड़ता है, उसी तरह भोग का आटा कलयुग में भगवान डालते हैं और उस भोग के आकर्षण में सारा संसार फंस जाता है। 84 लाख योनियों में मनुष्य भटकने लग जाता है। तो आकर्षण सब भोग के सारे ही बेकार यहीं धरे रह जाते हैं और कोई न जाए साथ। ये सारे इंद्रियों के और भोग के आकर्षण यहीं धरे रह जाते हैं, सब यहीं धरा रह जाता है जब लाद चलेगा बंजारा। और काम एक ही आता है जो लगता है ईश्वर प्यारा। सब छोड़ यहां तुम जाओगे, कुछ साथ नहीं ले जाओगे। फिर क्यों फंसते हो भोग में भैया, कलयुग में लुट जाओगे। लुट गई सारी दुनिया भोगों पर और फिर भी नहीं भगवान मिला। और आकर्षण कलयुग में देखो भोगों में लिप्त इंसान मिला। नहीं कोई आकर्षण में ईश्वर शक्ति जान, सारे ही नादान हैं बोले शिव भगवान। क्योंकि भोग आदमी की बुद्धि को खराब कर देते हैं, और जब उसमें शुद्ध बुद्धि नहीं होती तो काम वासनाओं का आकर्षण होता है।
और काम वासना के आकर्षण को काम क्रोध मद लोभ आकर्षण गर पाए, सब मिट्टी मिल जाएगा बोले शिव मुस्काए। तो फिर सब मिट्टी में मिल जाता है, उसकी जिंदगी, उसके कर्म, उसका धर्म, उसका जीवन, उसका परिवार और उसका देश मिट्टी में मिल जाता है यदि भोगों की तरफ आकर्षण हो। 2020 इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि काम क्रोध मद लोभ में सारा जगत था व्यस्त और कोरोना ने कर दिया सबको ही अपदस्थ। अब कोई सम्राट ये माने कि मैं सम्राट हूं तो अपदस्थ है, कुछ भी नहीं कर सकता, अपनी प्रजा के एक मनुष्य को नहीं बचा सकता जो अपने आप को राजा मानता। सारे संसार के राष्ट्राध्यक्ष मुंह छुपाए फिर रहे हैं। इज्जत बचाएं तो कैसे बचाएं? भगवान की शरण में तो जाता हुआ हमने न राजा देखा न प्रजा देखी। मंदिर आज से खुले हैं, मंदिर खुलने से भी क्या होगा? हृदय के कपाट तो आपने खोले नहीं, वो तो पैदा होते ही बंद कर दिए थे। और इंद्रियों के भोग के दरवाजे, 10 दरवाजे खुले हुए थे जिनमें रावण प्रवेश कर चुका है, दशानन। दानवता और मानवता का आकर्षण इसी को कहते हैं। मानवता का एक ही चेहरा होता है और उस चेहरे पर सारा संसार आकर्षित रहता है, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो। भगवान विष्णु के ऊपर ध्रुव प्रहलाद लालायित हो गए और फिर सारा संसार लालायित हो गया, दानवतावाद ही समाप्त हो गया। हिरण्याकश्यप को किसी ने देखा ही नहीं, चक्रवर्ती सम्राट था सतयुग का। और रावण तो इतना गजब कर गया कि मेरा एक मुख नहीं देखे तो 10 दिशाओं में मैं 10 मुख बना लेता हूं, मेरे कोई से मुख को तो कोई देखेगा। लेकिन रावण के 10 मुख भी फेल हो गए त्रेता युग में। सबने राम के मुखारविंद का ही आनंद लिया, परमानंद लिया। राम राज्य हुआ था और विष्णु राज्य सतयुग में हुआ था। और द्वापर में अंधा धृतराष्ट्र और कैसे मुंह दिखाएगा, 100 पुत्र पैदा कर लिए उसने, वह कौरव वंश कहलाएगा। पर नहीं गली दाल उसकी, चाहे शकुनी जैसे आए। कंस भी वहां मारा गया, राजमहल प्रगटाए, कंस राजमहल में मारा गया। दानवता के सारे चेहरे ही मृत हो गए, आकर्षण ही नहीं रहा उनमें। और कलयुग में भी दानवता के चेहरे अपने आप को बहुत कुछ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं उमा, लेकिन उनमें आकर्षण ही नहीं है। चाहे कितना भी सुंदरता अपने चेहरे पे सजा ले वह, या जीवन के सब सुखों का कलयुग में मजा ले वह, पर कोई नहीं देखता उनको। लाख चेहरा दिखाए, चाहे सारे दूरदर्शन पर रोज ही छवि प्रगटाए, चाहे संसार के सारे चलचित्र जितने भी दूरदर्शन है उन पर वो अपना चेहरा दिखाने लग जाए, लेकिन उनमें आकर्षणता नहीं है, इसलिए कोई देख ही नहीं रहा। बंद कर दिए सबने देखना अब चलचित्र, ढूंढ रहे ईश्वर को और बने हमारा मित्र। इतना दुखी है 2020 में सारा जगत कि वो उन आकर्षणों से ऊब चुका है और कोरोना महामारी में डूब चुका है। इतना डर बैठ गया उसके अंदर, और भय बैठने से भगवान को याद कर रहा है, और भगवान उसकी सुनवाई करने में देरी कर रहे हैं, क्योंकि पहले भोगे भोग तो हो गया सारे जगत को रोग।
अब इसका मिटाने आएंगे 21वीं सदी में। जब आएगा योग, तो वो योग तो 21वीं सदी में आएगा। और अभी कलयुग चल रहा है। क का मतलब काली मां से है, क का मतलब कुकर्मों से है, क का मतलब काले धन से है, क का मतलब काम वासनाओं से है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि कलयुग का पहला शब्द ही क से प्रारंभ होता है। अब उसमें सारा काला धन आ गया, सारी कुकर्म आ गए, काम क्रोध मद लोभ छल पाखंड आ गए, और सारी कालिमा आ गई पाप की। अब उसको धोए कौन? तो फिर इन सारे कुकर्म, काले धन और काम क्रोध मद लोभ को धोने के लिए आकर्षण किसमें हो? वो सारे भोग अपने अंदर लय कौन करे? लय शब्द आया कलयुग में। तो वह इंसान अवतार है और वह कल की अवतार कहलाए। और एक ही ऐसा आकर्षण है, सारा जगत हर्षाए, सारा जगत उसे देखने के लिए लालायित है कि एक झलक दिखला दे भवानी, और कैसी छवि कल की मैं जानी। और युग तो जो काम वासनाओं को अपने अंदर लय कर लेगा, सारे संसार के पापों को धो देगा, वह आकर्षण शक्ति जब इस युग में प्रकट होगी तो कल हट जाएगा और आज आ जाएगा, और कल के अवतार का युग प्रारंभ भारत में हो जाएगा। उसे कहते हैं सतयुग का प्रारंभ, सत्य का प्रारंभ। अभी तो असत्य ही असत्य है। तो जहां असत्य रहेगा, अज्ञान रहेगा, काम वासनाओं का अंधकार रहेगा, काम वासनाओं और भोगों में इंसान लिप्त रहेगा, वहां भगवान कैसे होगा? लाख मंदिरों में दर्शन कर लो, लाख आप घर में छुप लो, लाख अपने पापों को छुपाने के प्रयास कर लो, लेकिन छुपाए छुपते नहीं, देखो आपके पाप। और ईश्वर के पैमाने से उसे ईश्वर लेगा नाप। और बचना हो तो शुरू कर दो हरि नाम का जाप। श्राद्ध पक्ष के बाद में नारायण अवतार, मर्यादा श्री पुरुषोत्तम का महीना 20 में आए, नारायण की कृपा से दुख दरिद्र हट जाए। तो अवतारों में आकर्षण होता है, मनुष्यों में नहीं। क्योंकि मनुष्य कोई सा भी हो, उसकी वृत्तियां क्षय रहती हैं और वह भोग के चक्कर में फंस जाता है। इसलिए अवतार तो प्रकट होते हैं। नरसिंह अवतार खंबे में से गर्भ से निकला नाय, सीधे ही बैकुंठ से खंबे में प्रकट आए, बिना किसी मां के गर्भ से पैदा हुआ था। तो आकर्षण तो होगा ही, और प्रतिकर्षण भी था। हिरण्याकश्यप को 1 सेकंड में समाप्त कर दिया, और ध्रुव और प्रहलाद उसके आकर्षण में थे। उनको साम्राज्याधिपति, भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनाया। इतना आकर्षण होता है सत्य में, सतयुग था। और 10 चेहरे लगाकर भी रावण अपनी प्रामाणिकता साबित नहीं कर सका, अपना आकर्षण दानवतावाद का नहीं फैला सका, जितना अयोध्या के युवराज, मेरे इष्ट देव रामलला, सारे संसार में उनकी सौंदर्य की चर्चाएं होने लगी। नील सरोरुह नीलमणि नील रूप श्री राम, जिसने देखा राम को और मंगल हो गए काम। इतने सुंदर थे राम जी, भय प्रकट कृपाला। पैदा नहीं हुए, रात दिन के 12 बजे
चैत्र शुक्ल पक्ष रविवार पुष्य नक्षत्र में जो प्रकट हुए हैं भारत की रक्षा के लिए, सीधे आए हैं। मां तो खीर खाने का बहाना है। और फिर जन्मे द्वापर भगवाना, और जेल में जन्मे यदुनंदन माना। भगवान श्री कृष्ण भी जेल में प्रकट हुए। देवकी और वसुदेव को तो बहाना बनाया कि आपके गर्भ से आ रहा हूं। गर्भ तो पहले ही स्थानांतरित हो चुका था और उससे रोहिणी का जन्म हो चुका था नंद जी के यहां, और रोहिणी के यहां बलराम पैदा हो चुके थे। तो फिर आकर्षण था उनमें। क्यों? क्योंकि प्रकट हुए भगवान है। अब कलयुग है, तो कलयुग में आप कितने भी अभिनेताओं को देख लो, नेताओं को देख लो, या किसी भी अन्य सम्राटों को देख लो, धनपतियों को देख लो, कुबेरपतियों को देख लो, लेकिन आकर्षण नहीं है। जब आकर्षण नहीं है तो कल्याण कैसे होगा? इसलिए उस आकर्षण को कलयुग में 21वीं शताब्दी में पैदा करने के लिए वो आकर्षण नहीं, गुरुत्वाकर्षण होगा। क्योंकि तीनों जगत गुरु अवतार को अपनी शक्ति देते हैं, और तीनों जगत गुरुओं की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मृत्युलोक के गुरुत्वाकर्षण में जो शक्ति पैदा होती है उसे अवतार कहते हैं। और वह अवतार कलयुग के समस्त पापों को धो देगा, काम वासनाओं को हटा देगा, और जो काम राज्य इस समय सारे जगत में फैला हुआ है उसे राम राज्य में परिवर्तित कर देगा, और दानवता को खुली चुनौती देगा, विध्वंसकारी शक्तियों को खुली चुनौती देगा। बहुत हो गया, जाओ उड़ जाओ बन के कपूर, भारत भूमि से रहना हमेशा दूर। यह भगवान का भवन है, इसमें कुकर्मों का, विध्वंसकारी शक्तियों का, दानवता का क्या काम? यहां तो वही आए, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जो सिया राम में हो, भगवान शंकर जैसा हो, और भगवान शंकर जैसे ही आत्मा में, नेत्रों में, अपने रोम रोम में भगवान राम को बसाने वाला हो, और निस्वार्थ हो। ये नहीं कि कोई राजताज की इच्छा रखे, कोई पुत्र की इच्छा रखे, कोई धन की इच्छा रखे, कोई काम सुंदर स्त्री की इच्छा रखे, या कोई राज तथ्य की इच्छा रखे। इच्छाएं आदमी को पाताल में ले जाती है, पतन कर देती है। इसलिए यदि कलयुग में आपको सुख प्राप्त करना है, लंबा जीवन चलाना है, तो इच्छाओं को ताक पर रख दो, उतारना ही मत। भूल जाओ इच्छाओं को, रख दो सबको ताक, और अपने हृदय में बुलाइए तो राम आएंगे अपने आप। तो राम भगवान, कल के अवतार भगवान, कृष्ण भगवान, नारायण भगवान, शिव भगवान, ब्रह्मा भगवान, तीनों जगत गुरु, भगवती जगदम्बा, हनुमान जी महाराज अपने आप आ जाएंगे। और जब आ जाएंगे तो जब अतुलित बल धाम और राम ही किसी के पास आ जाएं, तो फिर उसे कौन सी दवा की जरूरत है? दुआई काम कर जाएगी। इसलिए कलयुग में मनुष्य की दुख का कारण उमा जी, उसकी भोगवादी इच्छाएं हैं, उनके प्रति वो उसका आकर्षण है, खोटी दृष्टि है, हर जगह खोटापन है। उसे पराया धन, पराई स्त्री, देख पराई चूपड़ी, मत ललचावे जीव, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पीव। ये ब्रह्मवेताओं का मत है कि आप किसी भी पराई वस्तु को देखकर अपने मन को चलायमान न करें। लेकिन इस तथ्य को किसी ने भी नहीं माना, और परिणाम सामने है। 2020 सारे ही दुख पा रहे हैं।
उसको सुख में बदलने के लिए कोई भी ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान सबको चुनौती दे रही है महामारी। और ऐसा होते हुए नारायण देख नहीं सकते। इस कारण अवतार है भारत का उद्धार। गुरुत्वाकर्षण लेकर आए कल की अवतार। तो कल की अवतार का भारत में आगमन का कारण गुरुत्व। सबको घमंड आ रहा है कि हम हैं, हमारे बिना इस संसार को चलाना संभव नहीं। अब सोचो, संसार मनुष्य चलाता है या भगवान चलाता है? उमा जी, मैं महादेव हूं, ये मैंने कभी नहीं कहा कि ये संसार मेरे बिना नहीं चल सकता। मैं महादेव हूं, देवों का भी देव। जब मैंने ही ये बात नहीं कही और कलयुग में मनुष्य ये बातें कहे तो क्या शोभा देता है? ये उसका अहमकपन माना जाता है, अज्ञानता मानी जाती है, उसका घमंड माना जाता है। और घमंड में हिरणाकुश गया, रावण गया खपाए, और कौरव वंश भी खप गया। अब ये कलयुग है भाई। तो बताओ, घमंड ने इन सबको खपा दिया। आप किस चिड़िया की, किस खेत की मूली हो? पता नहीं कब क्या योग हो और कहां आप सब जाओ। भविष्य वक्ता भी नहीं जानता और ज्योतिष क्या समझाओ। न किसी ज्योतिषी को ज्ञान, न किसी भविष्य वक्ता को ज्ञान। भगवान भी समय चाल को देख करके उस शक्ति को पैदा करते हैं और जब वो आज्ञा देते हैं तो योग बन जाता है और उस योग में फिर जो होता है अच्छा होता है। तो कल की भगवान का आगमन 21वीं शताब्दी में भारत में होने वाला है। दानवता और काम, क्रोध, मद, लोभ इनके श्राद्ध होने वाले हैं। सोमवार है, अमृत का दिन है, इसलिए हम कल की भगवान का अमृत इस पंच तत्व में पंचमी है, टपकार है। अमृत टपके पंचम नादा, ब्रह्मनाद जग जाता है। काम, क्रोध, मद, लोभ का भी देखो भाई श्राद्ध हो जाता है। क्यों करते हो श्राद्ध पूर्वज? वह तो यहां से चले गए। अरे जो अब बचा आपके संग, जिसको आप सब भोग रहे, तो काम, क्रोध, मद, लोभ का कर दीजिए सब श्राद्ध। और इन 15 दिनों में करो हरि को याद। तो भगवान को याद करो और अपने पूर्वजों के सामने प्रतिज्ञा करो कि मैं अपनी कुइच्छाओं को, अपने काले धन को, अपने कुकर्मों को, अपनी काम वासनाओं को आपकी शपथ खाकर कहता हूं, क्योंकि भारत की शपथ खाने में तो शर्म आती है। तो अपने पूर्वज की तो खाओ, और मैं इन सब का त्याग कर रहा हूं, इनका श्राद्ध कर रहा हूं, आप मुझे शक्ति दें। तो पूर्वज भी आशीर्वाद दें और पाप नष्ट हो जाए। पाप नष्ट हो जाए तो कष्ट दूर हो जाए, तो फिर आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। अब कलयुग में भगवान को वो बातें समझानी पड़ती है जो छोटे बच्चों को शिक्षक प्राइमरी शाला में समझाता है। जबकि भगवान की भक्ति तो ब्रह्म बेटा करते हैं, उनको ये F4 ऐसी बातें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कलयुग में ईश्वर को कोई जानता नहीं, ईश्वर पर किसी की आस्था नहीं, ईश्वर को किसी ने देखा नहीं। सब समझते हैं कि है या नहीं है, विश्वास है या अंधविश्वास है, हमारी मदद करेगा या नहीं करेगा। बस भ्रम ही भ्रम में जिंदगी, सो को कर गई पार, और मृत्यु जब हो गई तो आ गए नरक के द्वार। इस भ्रम ने ही नरक के द्वार तक पहुंचा दिया। हम करें तो क्या करें? तो भ्रम करने की आवश्यकता क्या थी? भज लेता अगर भगवान को, हरि नाम जप जाए,
तो नहीं रहता फिर अंधकार और सब भ्रम ही भग जाए। तो भ्रम को भगाने श्याम कलयुग में आई रहो, और काम क्रोध मद को हटाने श्याम आई रहो। और या सदी 21वीं भारत के गोप ग्वाल, और देखो काम क्रोध को यो गोवर्धन उठाई रहो, और नाच रहो भक्तों के संग, और देखो यो गोपाल लाल, और सारे भारत को ही यो वृंदावन बनाई रहो। और दानवता के श्राद्ध कर महाभारत में गीता, कलयुग में भी यो कन्हैया सबको ही सुनाई रहो। और जो भक्त सुन रहे हैं वाणी, अर्जुन सारे बन गए वह, अपने रथ में बिठाए कर उनको गीता ज्ञान बताई रहो। और भक्ति को गांडीव उठा के विराट रूप कृष्ण ने, और कलयुग में भी देखो अर्जुन को दिखाई दियो। और कुवृत्तियों के कौरव को पल भर में नाश कियो, और युधिष्ठिर के राज तिलक ज्ञान के लगाई दियो। तो ज्ञान युधिष्ठिर मानिए और आत्मा अर्जुन जान। अरे क्यों नहीं श्राद्ध में बुला रहे हो? इसमें कृष्ण भगवान शंकर ने उमा जी से कहा कि श्राद्ध करो तो अपनी कुवृत्तियों के करो, पूर्वजों ने क्या बिगाड़ा। वो तो चले गए, अपने कर्मों का फल भोग गए। शुभ कर्म थे तो शुभ फल मिल जाएगा, अशुभ थे तो अशुभ। तुम कर लोगे क्या? एक दिन के भोजन से नहीं मिलेगा लाभ, पर काम क्रोध मद लोभ आपके जीवन में लगा दें आग, आपके जीवन में आग लगा देंगे। इसलिए अपनी मनोवृत्तियों का सुधार करो, अपने अंदर भारतीय होने का गर्व महसूस करो, क्योंकि इस भगवान के भवन में आपको रहने के लिए जन्म दिया। युग चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो या कलयुग हो, तो गर्व कीजिए भारत वालों सभी, भगवान के घर आ गए। और भगवान को बुलाई लो तो भाग सबके जगाई गए। तो एक ही मालिक, एक ही शक्ति, एक ही रूप दिखाए, सदी 21वीं भारत में आकर्षण प्रगटाए। तो कलयुग में कल की भगवान का आकर्षण होगा, क्योंकि जो शब्द होता है उसी से अवतार होता है। सतयुग तो नर सिंह, नर स शब्द से बनकर सिंह बनकर के आया। त्रैता, त्र उन स्ताप को हटाने के लिए राम बनकर आया। द्वापर मतलब गोपाल बनकर के, परम पिता बनकर के, अपने दो पैरों से चल करके गोलोक छोड़ करके और वृंदावन में आए। और कलयुग, तो कल 21वीं शताब्दी में कल के अवतार आएंगे। अब आप बेकार की बातों में फंस जाते हो कि वो संबलपुर में आएंगे, कि चंबलपुर में आएंगे, कि दंबलपुर में आएंगे, कि जम्मू में आएंगे, कि दक्षिणाखंड में आएंगे, कि उत्तराखंड में आएंगे। अरे ये सब तो आपके द्वारा दिए गए नाम हैं, आएंगे तो भारत में। अब भगवान कृष्ण चाहे वृंदावन में आए या मथुरा में आए, राम अयोध्या में आए या दिल्ली में आए, नरसिंह अवतार चाहे कहीं जंगल में आए, उससे क्या मतलब? आए तो भारत में ही ना। तो उनको छोटा क्यों करते हो? उनसे कहो कि जब भी अवतार आता है भारत में आता है। भारत बड़ा विशाल देश है, और इसकी विशालता सीमाओं से नहीं, इसकी गौरव और आध्यात्मिक ज्ञान से है, भगवान की शक्ति से। योजनाओं से भारत विशाल नहीं बनता। परमात्मा को बुलाने की योजनाएं बनाने वाले इसको विशाल बनाते हैं, और वो ब्रह्मवेता और संत होते हैं। इसलिए उमा जी, संत समागम हरि भजन,
और जग में दुर्लभ दोय। सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होय। तो कलयुग का सार बताते हैं, दो ही वस्तुएं यहां पर शुभ हैं, बाकी सब अशुभ हैं। संतों का समागम हो और हरि का भजन हो। यदि ये दो वस्तुएं आपके पास हैं तो न कोरा ना आपके लगेगा, न आपको कोई दुख होगा। ये भगवान घोषणा कर रहे, शिव जी महादेव हैं, अपना अनुभव बता रहे। और जिनके पास ये दो वस्तुएं नहीं है और 98 वस्तुएं हैं, वो सब दुख पाएंगे। सोचो, तो आज से ही दो वस्तुओं का संग्रह करो अपार और 98 को कर दो घर से बाहर। अपने घर से 98 वस्तुएं बाहर फेंक दो, कचरा है ये। और दो वस्तुओं को अंदर रखो, हरि का भजन और संतों का समागम। और फिर आपके कोरा ना चढ़ जाए, आपको कोई दवा लेनी पड़ जाए तो परधन पत्थर मानिए पर त्रियमात समान। इतने पर हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिख के गए हैं कि परधन को तो पत्थर मानना और पराई स्त्री को मां बहन मानना। बस कोई धर्म करने की जरूरत नहीं, कोई शुभ कर्म करने की जरूरत नहीं, ये दो कर्म तो करो, इसमें तो कुछ नहीं लग रहा। सब काम दृष्टि से ही हो रहे हैं और एक हाथ से हो रहा है धन। काला धन क्यों ले रहे हो, क्यों इकट्ठा कर रहे हो इस काला धन को, और क्यों नहीं रोक पा रहे? सारा जगत में काला धन छाया हुआ है और स्त्रियां छाई हुई हैं, तो उसके परिणाम क्या होंगे? उसके परिणाम आपको दुख भोगना पड़ेगा, महामारियां भोगनी पड़ेंगी और न जाने क्या क्या कष्ट भोगने पड़ेंगे। तो उसके जिम्मेदार कौन है? प्रजा जिम्मेदार है, जिनको शिक्षा ही नहीं दी गई कि उन्हें करना क्या था। तो आज से ही आप सुख भोगना चाहते हो, नारायण का भजन करो। पुरुषोत्तम महीना सामने खड़ा है, दुख अपने आप हट जाएंगे। 98 भोग की वस्तुओं को बाहर निकालो और कल की भगवान के प्रति आकर्षण पैदा करो, क्योंकि कल की भगवान जपने से कल की भगवान नहीं आएंगे। बिन परतीत होए नहीं प्रीति, सुर नर मुनि जन सब की रीति। बिना प्रतीत के कोई चीज प्राप्त नहीं होती। तो कल की भगवान के प्रति अपना आकर्षण बनाए रखो, भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा रखो और भारत को सब कुछ मानो। भगवान ही मानना चाहिए भारत को, ही हमारा देश है और इस भारत बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं। यदि कोई अपने आप को बड़ा बताता हो और ये कहता हो कि मैं ही हूं, तो उस मैं को हटा दो भारत से, क्योंकि वो मैं भारत में बहुत बड़ी खराबी पैदा कर देगा। इसलिए मैं से दूर रहो, घमंड से दूर रहो और ममता मई भारत माता के पास रहो, भगवान के पास रहो, भक्ति के पास रहो, धर्म को अपने आचरण में अपनाओ, तो फिर आपका कल्याण है। अब ये संदेश कल की भगवान का था, सुना ना महादेव को पड़ा, सुना उमा जी ने, सुनाया कलयुग में, पंचमी सोमवार को सुनाया। तो सोचो, ब्रह्मनाद जागृत हुआ, पंचमनाद सुनाए। जब भी शिव की वाणी हो तो अमृत रहे टपका। इस प्रसंग को सुनने से ही पूर्वज जीवन मुक्त हो जाते हैं। आत्मा और पंच तत्व को बल मिलता है, भगवान की कृपा मिलती है और कोरोना से मुक्ति मिलती है, दुख दरिद्र का नाश होता है, शरीर को और भारत देश को बल मिलता है। इस कारण यह प्रसंग था। उमा को दिया सुनाए, सुने सुनाए ये प्रसंग तो जीवन मुक्त हो जाए। जय श्री राम।